नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम बिहार स्पेशल का सीरीज़ चलाएंगे और आपको वीडियोस देंगे। उस कड़ी में हमने आपको ऑलरेडी बिहार का इंट्रोडक्शन, बिहार का सेंसस, बिहार की जियोग्राफी और बिहार की हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल दे दिया है। मॉडर्न के लिए हमने जो सीरीज़ चला था, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था तो हमने 4 पार्ट में रखा था। 1, 2, 3 पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है और उस कड़ी में आज हम आपको चौथा और आखिरी पार्ट देंगे। इसके बाद से आपका बिहार स्पेशल सीरीज समाप्त हो जाएगा। हम देखेंगे कि 1945-46 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बिहार की क्या स्थिति थी। तो जो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल असेंबली बनी हुई थी उसमें बिहार के लिए 10 सीटें आरक्षित थी। इस 10 सीटों में से बिहार में कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। ठीक है, ऐसे ही अब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, यहाँ के विधानसभा में। तो यहाँ के विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 98 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी। टोटल सीट इसमें कितने थे? 152 थे। संख्या आप ध्यान रख सकते हैं। और फिर इसके बाद से जो श्री कृष्णा सिंह थे उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया गया गवर्नर के द्वारा। किस दिन? 30 मार्च 1946 के दिन। ठीक है, और जो उस टाइम पे गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन कौन लोग थे? श्री कृष्णा सिंह जी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और सैयद मोहम्मद थे। आगे की घटना देखते हैं जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सूत्रधार कौन थे? जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर से बैन हटा लिया जाता है। कब? 12 अप्रैल 1946 को, और इसके फलस्वरूप जेपी को जेल से रिहाई मिल जाती है। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण बात, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसके लीडर कौन थे? शीलभद्र याजी। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि केंद्रीय स्तर पर बनी थी। ये पहली बार कब मिली? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और इसमें मेंबर जो भी बिहार से थे उनका नाम एक बार ध्यान दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें श्री कृष्णा थे, क्यू अंसारी थे, जगजीवन राम थे, कामेश्वर सिंह थे जो कि दरभंगा राज से थे, और केटी शाह थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे बिहार के गवर्नर कौन थे? इससे सवाल आता है। जयराम दौलत राम, ये नाम आप याद रखेंगे। जो हाईलाइट किया हुआ है इस पेज में उसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। प्रोमिनेंट वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बिहार के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिज किशोर। ये कौन ब्रिज किशोर हैं? जो राजकुमार शुक्ला के साथ लखनऊ सेशन अटेंड करने के लिए जाते हैं और जिन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था चंपारण में महात्मा गांधी को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये ब्रिज किशोर जी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, वैसे ही इनकी बेटियां जो थी वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी। इनकी 2 बेटियां थी, प्रभावती और विद्यावती। जो इसमें प्रभावती हैं इनको आप देखेंगे कि ये गांधी जी के साथ देती हैं, गांधी जी के साथ ये सिंध गई। फिर इसके बाद से इन्होंने स्थापना भी की महिला चक्र समिति की पटना में। ठीक है, और ये जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी भी हुआ करती थी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कस्तूरबा गांधी जी का भी ख्याल रखा था जेल में। ठीक है, तो ये प्रभावती जो है ये परमानेंट हो जाती हैं, इनको देख लेंगे आप, इन पे सवाल आ जाता है। वैसे ही ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। और इसकी प्रेसिडेंट थी द्वागर रानी ललित कुमारी, और इसकी सेक्रेटरी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। बाकी भी आप नाम देख सकते हैं। सावित्री देवी थी, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। अमला मुखर्जी थी जो बेल के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था, ये मुजफ्फरपुर की थी। और वैसे ही रमानंद थे, ये दरभंगा से थी। अब हम देखेंगे मॉडर्न बिहार का क्रिएशन, यानी कि आधुनिक बिहार जो बनाया गया था उसमें किनका योगदान था। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही आंदोलन शुरू किया था कि आप सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार बनाइए। देखिए, पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल दोनों साथ साथ थे। बाद में उड़ीसा को अलग किया गया तो फिर बिहार और बंगाल दोनों साथ बचे थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद से भी मांग उठ रही थी कि बिहार को बिल्कुल अलग बनाया जाए। तो ये जो अलग स्टेट बनाए जाने की बात मांग चल रही थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब का सहयोग महेश नारायण जी ने किया, जो कि एडिटर भी थे एक न्यूज़पेपर का जिसका नाम था कायस्थ गैजेट। कायस्थ गैजेट का नाम चेंज करके बाद में द बिहारी टाइम्स रखा गया, और 1906 में इसका नाम चेंज करके बिहारी रखा गया। ये बिहार के लिए जो मूवमेंट चल रहा था इसको काफ़ी सपोर्ट भी मिलता था हर तबके से, और सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है स्टूडेंट एक्टिव होते हैं तो स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट इनको मिल रहा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 में, ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? शरफुद्दीन साहब थे। इन्होंने भी इस जो बिहारी ये नाम से पत्रिका थी इसको इन लोगों ने भी सहयोग किया था। फिर देखते हैं 1908 में क्या बना? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है पटना में। ठीक है, जहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए, और ये प्रपोजल किनके द्वारा रखा गया था? मोहम्मद फ़खरुद्दीन जी के द्वारा। ये जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके प्रेसिडेंट थे अली इमाम, और इसमें
मजहरुल हक साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बिहार को अलग से पहचान दिलाने की लड़ाई चल रही थी और इसमें लोगों ने योगदान दिया था, तो बिहार की पहचान की बात थी, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, इनका रॉयल दरबार सजता है दिल्ली में, और 12 दिसंबर 1911 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। यानी ये सब जो स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा था उसका परिणाम सीधा सीधा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फलस्वरूप क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये इफेक्ट में कब से आता है? 1 अप्रैल से आता है, ठीक है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी चूंकि 22 मार्च को ये रेजोल्यूशन आ गया था, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस टाइम पे वॉइसरॉय जो हुआ करते थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के बने बिहार के। उनका नाम क्या था? चार्ल्स बेली, ठीक है। बेली रोड है ना पटना में, उसी की बात हो रही है, मतलब उन्हीं के नाम पे पड़ा था ये। और किताब है जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते थे एस एन सिन्हा के द्वारा और महेश नारायण जी के द्वारा, उसको इस किताब में रिकॉर्ड किया गया है। यानी एक तरीके से ये किताब जो है बिहार को अलग राज्य बनाने की जो स्ट्रगल थी उसकी एक कहानी बताती है। आखिर में हम देखेंगे पेशेंट मोमेंट इन बिहार, किसानों का कैसे आंदोलन रहा बिहार में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये सबको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण, हमने डिस्कशन किया है पहले भी, आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, इससे सवाल मिलता ही मिलता है। फिर 1919 में दरभंगा किसान रिवोल्ट होता है, इसको लीड किया था स्वामी विद्यानंद जी द्वारा, PYQ, ठीक है। 1922 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किया जाता है। लीडर कौन थे इसमें? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा। ये नाम ध्यान रखिए, नाम ही पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक है। 1929 में क्या बनता है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। देखिए, किसान सभा का आयोजन होता है और प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद, देखिए इनको स्वामी जी थे ये। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्णा होते हैं, ठीक है। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? सोनपुर में किया गया था। जब बिहार से किसानों की मांग उठी तो इसको धीरे धीरे अब राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाया गया। 1933 में देखिए क्या बनता है? बिहार किसान सभा बनता है। और फिर फाइनली 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट भी स्वामी सहजानंद होते थे और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो NG रंगा बनाए जाते हैं, ठीक है। जो ये पूरा पीसिंग मूवमेंट चल रहा था, इसका माउथ पीस कौन था? हुंकार क्या था? एक वीकली, हिंदी में वीकली न्यूज़पेपर था हुंकार, जिसको कौन चलाते थे? राहुल संकृत्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिए। हुंकार हिंदी वीकली थी, किसके द्वारा? राहुल संकृत्यायन। तो ये हमारा बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर था। तो हमने बिहार स्पेशल सीरीज इसके साथ अपना समाप्त कर लिया है। अब एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है। आपसे बस यही अनुरोध होगा कि जो बिहार स्पेशल का सीरीज़ हमने आपको दिया है, इसके सारे वीडियोस को आप बार बार देखें, और जो एक टिप्स एंड ट्रिक्स का हमने वीडियो दिया है उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपको बताएगा, वही आपके लिए हथियार है कि आपको एग्ज़ाम में सवालों से कैसे लड़ना है। तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है, आप अच्छे से पढ़िए, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारा जय हिंद, जय भारत।